जय हिंद। आज है 23 मार्च 2024 और 23 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। आज के वीडियो का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, इसरो ने किस नाम से रीयूजेबल वन लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है? तो अभी पुष्पक नाम से रीयूजेबल व्हीकल है, जो भी मतलब सैटेलाइट ऊपर लेके जाया जाता है उसके लिए व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो व्हीकल बाद में ख़राब ही हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर से इसको यूज किया जा सकता है। ये पहला ऐसा भारतीय तकनीकी से ही बना है। तो इसको बनाया किसने है? इसरो ने बनाया है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। और ये जो परीक्षण हुआ है ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग परीक्षा रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वैसे तो आज 23 तारीख है, लेकिन 22 तारीख को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 22 तारीख को अगर जो भी जल दिवस मनाया गया है तो उसका एक थीम है। 22 तारीख को जो जल दिवस मनाया गया है, हर जो भी दिवस मनाया जाता है उसका कुछ ना कुछ थीम रहता है, तो इसलिए एक दिन बाद बताया जाता है ताकि उस दिन जो उसके रिलेटेड जो भी कुछ घटनाएं हुई है वो अगले दिन बताया जा सके। तो इसका थीम क्या है? विश्व जल दिवस का थीम क्या है इस साल का? शांति के लिए जल। 2024 में जो विश्व जल दिवस है उसके लिए शांति के लिए जल, यही थीम है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी है गॉड ऑफ द ड्रूप ग्यालपो। नाम थोड़ा टेढ़ा है, फिर भी याद रख लीजिएगा, गॉड ऑफ द ड्रूप ग्यालपो। इस नाम का वहाँ पे वो सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, वहाँ पे भूटान में गॉड ऑफ द ड्रूप ग्यालपो सर्वोच्च पुरस्कार है। अब ये भूटान में मिला है, तो भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम। भूटान के राजा को नरेश कहा जाता है, जैसे कि नेपाल के राजा को नरेश कहा जाता है और भूटान के राजा को भी नरेश कहा जाता है। तो भूटान के जो राजा हैं नरेश हैं, उनका क्या नाम है? खेसर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नाम बड़ा है, याद रख लीजिएगा, फिर भी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और वहाँ के पीएम कौन है? तशेरिंग टोबगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए कितने प्रस्तावों को पारित करना पड़ा है? तो अभी पहले ही प्रस्ताव में इसको पारित कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि 3 बार 4 बार, कई बार वोटिंग होता है। जैसे भारत को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए कई बार विचार उठ रहे हैं, लेकिन अभी बनाया नहीं जा रहा है। तो इसमें कुल 193 देशों ने सभी ने राजीनामा दर्ज कर दिया है कि हाँ, इसको अपनाया जाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस पूर्व मंत्री का निधन हुआ है? तो अभी दामोदर राउत का निधन हुआ है। और ये कौन थे? तो ये उड़ीसा के मंत्री थे। उड़ीसा के एक मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री थे। अब उड़ीसा के थे। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? उड़ीसा की राजधानी तो छोड़िए ये तो प्रदेश का हो गया। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। अगला प्रश्न, भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस नाम का ऑपरेशन शुरू किया है? तो हैती से जो भी हैती में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, वो इंद्रमती नाम से एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, भारतीय सेना ने किया है। तो वो जाकर वहाँ से जो नागरिक हैं भारत को, उनको वापस लेके आ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जब लोग फंसते हैं। अफगानिस्तान में फंसे थे तो वहाँ से भी, श्रीलंका में, अलग अलग देशों में जब भारतीय नागरिक फंसते हैं तो अपनी सेना कुछ एक नाम देती है, उस नाम के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लेके आती है। अगला प्रश्न, सीबीआई ने किसके साथ सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन सी है इंटरपोल। इंटरपोल के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। अब सीबीआई ने किया है, तो सीबीआई के महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद। भारतीय सीबीआई के महानिदेशक, सीबीआई तो भारत में ही है, महानिदेशक प्रवीण सूद हैं। और भारत में यूरोपोल के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये है कैथरीन डी बोले। नाम याद रख लीजिएगा। भारत में यूरोपोल के कार्यकारी निदेशक कौन है? कैथरीन डी बोले। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी है अचंता शरत कमल को। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, अचंता शरत कमल, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हीं को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है।
ये 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, 2024 में जो ओलंपिक होगा पेरिस में होगा। सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। और भारत कोशिश कर रहा है कि 2036 में, जो 36वां है, ये तो पेरिस में जो होगा वो 33वां है, और 2036 में जो 36वां ओलंपिक होगा, भारत मतलब कोशिश कर रहा है कि भारत में ही वो आयोजित किया जाए, 36वां ओलंपिक 2036 का। अगला प्रश्न, लेबनान में हो रहे टेबल टेनिस फीडर बेरूत स्पर्धा में किसने पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है साथियान ज्ञानशेखरन ने। लेबनान में जो हुआ है टेबल टेनिस फीडर बेरूत स्पर्धा, उसमें साथियान ज्ञानेश्वर ने पदक जीता है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने देश भर में कितने पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो देश भर में 2100 अधिकारियों की नियुक्ति की है चुनाव आयोग ने। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब श्रीलंका के साथ किया गया है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है? श्री जयवर्धने परमकोट्टे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है, नेपाल की मुद्रा रुपया है, और मॉरिशस की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न, 68वां रेलवे पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दिल्ली में, दिल्ली मंडल में। गोरखपुर भी मंडल है, प्रयागराज भी एक मंडल है, तो दिल्ली में 68वां रेलवे पुरस्कार आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पहली विदेश कार्यालय परामर्श की आयोजना की है? तो मॉरिटानिया के साथ पहली बार कोई भी मतलब परामर्श का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वो भी मॉरिटानिया के साथ, और मॉरिटानिया के साथ हुआ है। तो इसकी राजधानी कहाँ है? नवाकचोट। इसकी नाम थोड़ा उटपटांग है। राजधानी कहाँ पे है? नवाकचोट। और इसकी मुद्रा क्या है? अगुवाइया इसकी मुद्रा है। अगला प्रश्न, नागर विमानन निदेशालय ने किस विमान कंपनी पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया पे 80 लाख का जुर्माना लगा है। ये लगा क्यों है? तो हर विमानन कंपनी का ये मतलब आदेश होता है कि 60 साल से ऊपर का कोई भी पायलट जहाज़ नहीं चलाएगा, लेकिन इसमें एयर इंडिया में 60 साल से ऊपर के 2 पायलटों ने इसको चलाया है। तो इसके वजह से नागर विमानन निदेशालय ने 80 लाख का जुर्माना लगा दिया है। अगला प्रश्न, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने किस प्रकार का स्वदेशी तकनीकी को बनाया है? तो ये रडार सिमुलेटर बनाया है। एक तकनीकी रडार सिमुलेटर का होता है। इसको बेंगलुरु में मात्र 8 महीने में ही भारतीय स्वदेशी तकनीकी से इसको बनाया गया है, और इसको गोवा के INS हंसा पर लगाकर संचालित भी कर दिया गया है। भारत अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे, जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।